जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साहेब। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साहेब। संगत जी, गुरु जी कहते हैं इससे पहले जो माड़े कर्म तुमने किए हैं वो एक पेड़ का रूप ले ले, अपनी जड़ें इतनी मजबूत कर ले जिन्हें कटवाना बहुत मुश्किल हो जाए। अभी तो मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें वो कर्म कटवा दूंगा। सिर्फ 10% में मैं तुम्हें कर्म कटवा दूंगा और 90% मैं अपने ऊपर लूंगा। संगत जी, ऐसे गुरु कहाँ मिलेंगे? और गुरु जी क्या कहते हैं, सिर्फ तुम्हें घर बैठ के जो मैं सत्संग सेवा करवा रहे हैं सत्संग सुनने हैं, जो पाठ की सेवा होती है वो पाठ सुनने हैं, और तुम्हें कुछ नहीं करना, बाकी सब मैं कर लूंगा। कोई भी कुछ भी बोले कि आप ये करो वो करो, कुछ नहीं करना। गुरु जी को सिर्फ कड़े प्रसाद का भोग लगाओ, गुरु जी का सिर्फ ब्लेसिंग्स लो, गुरु जी के आगे मत्था टेको, अमृत वेला करो, और जो गुरु जी सत्संग शेयर करवाते हैं उस सत्संग को सुनो। हर सत्संग में एक लाइन ऐसी होती है जो हर संगत के लिए होती है, जो भी उसे सुन रहा होता है। बहुत ब्लेसिंग्स है संगत में। संगत जी, सत्संग में बहुत ब्लेसिंग्स है, और अपना सत्संग हमेशा शेयर करो। संगत जी, गुरु जी कहते हैं सत्संग के जरिए ही मैं तुम्हारे इतने कष्ट कटवा देता हूँ, तुम्हें तो अंदाजा भी नहीं है, लेकिन तुम हर सत्संग को इग्नोर करने की गलती करते हो। ऐसा मत करो। यह टेलीपैथिक का जरिया, टेलीपैथिक का मतलब सोशल मीडिया का जो आज के टाइम में जमाना है, वो गुरुजी ने इसलिए चुना क्योंकि हर संगत आज के टाइम में बहुत बिजी है। किसी के पास इतना शौक है कि आधा घंटा 1 घंटा बैठ जाए, इसलिए गुरुजी ने टेलीपैथिक का रास्ता चुना है ताकि सभी संगत का संदेश उन तक पहुंच पाए और सभी संगत का जो गुरुजी से कनेक्ट उनका कल्याण हो सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप भी अपना शुक्राना सत्संग हमेशा शेयर कीजिए, गुरु जी की ब्लेसिंग्स को शेयर कीजिए और अपने कर्म कटवा लीजिए। संगत जी, अभी गुरु जी हैं, अभी कर्म कट जाएंगे, फिर गुरु जी भी नहीं होंगे हमारे साथ, तो फिर कौन हमारे कर्म काटेगा? तंत्र मंत्र के चक्कर में मत पड़िए, गुरु जी का आसरा लीजिए। गुरु जी हर चीज कर सकते हैं, जो दे गुरु वो कोई ना दे सके, जो दे गुरु वो कोई ना दे सके। आइए सत्संग को शुरू करते हैं गुरु मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साहेब। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। काफ़ी दिनों से कर नहीं पा रही थी, पता नहीं क्यों, बट आज गुरु जी करवा रहे हैं। मैं जो भी बोलूँगी गुरु जी बुलवाएंगे वही बोलूँगी। मेरे पास गुरु जी महाराज जी का स्वरूप नहीं था, तो मैं अपने होम टाउन ही थी, बट रिसेंटली मेरा दिल्ली आने का प्लान बनता है। मैं दिल्ली भी आई, बट मैं बड़े मंदिर नहीं जा पा रही थी। फिर मुझे कुछ काम से अमृतसर जाना पड़ा, तो जिस होटल में मैं रुकी थी वहाँ पे एक दिन ऐसे मतलब लाइट नहीं आ रही थी, तो मैं रिसेप्शन पे गई थी, गुस्से के मारे गई थी कि चलो मैं बोल के आती हूँ कैसा होटल है ये वगैरह। बट जैसे मैं गई मैंने बोल तो दिया, बट फिर मैं बैठ गई थी नीचे ही। मेरी एकदम नज़र पड़ी, वहाँ गुरु जी महाराज जी का स्वरूप लगा हुआ था। मैं बहुत खुश हो गई कि गुरु जी महाराज जी। फिर मैंने होटल वालों से बात की, मैंने बोला आप इन्हें जानते हो? उन्होंने बोला हाँ हम जानते हैं, हमारे पास भी कोई आए थे कस्टमर जो होटल में रुके थे, उन्होंने हमें बताया, तो फिर हम इनकी संगत बने। मतलब जो होटल वाले थे वो उनकी संगत थी गुरुजी महाराज जी की। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा मैं भी इनकी संगत हूँ, मेरे पास ना इनका स्वरूप नहीं है, आपके पास स्वरूप होगा और मतलब पड़ा हुआ सॉरी, आपके पास स्वरूप होगा ऐसा, मतलब मैंने बोला। तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं होगा। फिर एकदम बोले कि रुको हम देख लेते हैं। फिर उन्होंने देखा, मैं दिल ही दिल में बोल रही थी काश गुरुजी महाराज जी स्वरूप मिल जाए। फिर उन्होंने एक स्वरूप दिया, येलो जोड़े में था, पीले जोड़े में गुरुपाल जी का स्वरूप और शिव जी भगवान जी के साथ। तो मैं बहुत खुश हो गई, मैंने उन्हें थैंक यू बोला, फिर मैं बहुत खुश हो गई, मैं लेके अपने रूम में आ गई। फिर उसके बाद में हाँ, तभी मुझे उन्होंने ही, रिसेप्शन वालों ने जिन्होंने स्वरूप दिया, उन्होंने हम मुझे बताया कि सत्संग है यहाँ पे, आपको अगर जाना हो। मैंने कहा मैं कभी सत्संग नहीं गई, तो पहला सत्संग मेरा अमृतसर में ही गुरुजी महाराज जी ने, एक मॉर्निंग में था एक इवनिंग में, तो मॉर्निंग वाला मैं अटेंड नहीं कर पाई थी, बट इवनिंग का मैंने किया।
अमृतसर में बहुत अंदर जाके था। मुझे नहीं पता मैं कैसे गई कैसे आई। मुझे यहाँ तक कि रास्ता भी नहीं पता था। मैं गुरुजी को बोला, मैंने कहा गुरुजी महाराज जी आप ही लेके चलेंगे, आप ही वापस लेके आएंगे। मैं पूछते पूछते गुरुजी महाराज जी ले गए। बहुत दूर था और मुझे कुछ भी नहीं पता था वहाँ पे गलियाँ कुछ भी नहीं, बट तब भी गुरुजी महाराज जी लेके गए। मैंने सत्संग सुना पूरा, मतलब चाय प्रसाद, और उसके साथ में आलू की टिक्की थी, शायद आलू की थी। और उसके बाद में फिर जैसे सत्संग हो गया, फिर आरती आरती के बाद में लंगर प्रसाद भी हुआ, तो मैंने लंगर प्रसाद भी खाया। बट उस दिन ना मुझे बहुत ही ज़्यादा, सुबह से थी हल्की थी बट मेरे को ना लो लो फील हो रहा था, तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। उसके बाद में मैं जैसे ही घर आई मुझे बहुत ज़्यादा एसिडिटी बन गई थी, तो मेरे ना वॉमिट हो गई। जो मैंने लंगर प्रसाद छका था आगे सब वॉमिट हो गया। फिर मेरे को ना तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। मैंने फिर अपने फ्रेंड्स को फ़ोन किया जिनके साथ मैं गई थी कुछ काम से, तो उन्होंने कहा कि हम आ रहे हैं। फिर मैं डॉक्टर के पास गई नाइट में ही। उन्होंने फिर बोला कि आपको एसिड रिफ्लक्शन बना है, तो उन्होंने मुझे दवाई दे दी। मैंने कहा ठीक है, मैं आ गई रूम पे आ गई, तो मैंने दवाई पी। उसके बाद में मेरे दिल में एक क्वेश्चन आ रहा था कि गुरुजी महाराज जी लंगर प्रसाद खाने के बाद में तो ऐसा नहीं होना चाहिए, तो ऐसा क्यों हुआ? मतलब एसिडिटी मुझे मॉर्निंग से थी, तब मुझे हो रही थी, बट उसके बाद में बहुत ज़्यादा हो गए थी, तो वॉमिट वगैरह सब होने लग गया था। तो कुछ दिन बाद और फिर मैं ना दिल्ली आ गई। उसके बाद में दिल्ली आने के बाद में कुछ दिन बाद मुझे जवाब मिल गया था कि ऐसा क्यों, क्योंकि ना गुरुजी महाराज जी ने एक सत्संग सुनवाया। उसमें था कि एक संगत थी, वो भी बड़े मंदिर में गई थी, शायद मंदिर में गई थी, मुझे नहीं याद कि बड़े मंदिर में या वहाँ पे लुधियाना वाले मंदिर में, बट इतना है कि वो संगत मंदिर में गई थी। गुरुजी के वहाँ लंगर प्रसाद में उन्हें समोसा मिला था, पर उसमें सुंडी टाइप, वो जो कीड़ा बोलते हैं, वो भी निकला। उन्होंने देख लिया, उन्होंने बोला, जो लंगर बांट रहे थे उन्होंने उन्हें बोला कि मैं ये नहीं खाऊंगा। उन्होंने बोला आपको गुरुजी महाराज जी ने दिया लंगर प्रसाद, आपको खाना होगा। तो उन्होंने फिर वहाँ पे खा लिया। जैसे वो मंदिर से बाहर आए उनकी वॉमिट हो गई, मतलब वही सब चीज़ें। तो फिर उसके थ्रू उन अंकल जी को ये पता चला कि उनका कैंसर का रोग ख़त्म हुआ है। अब मेरे साथ ये था कि मुझे कीड़ा तो नहीं था उसमें, बट ये था कि मेरे को भी सेम, मैंने लंगर प्रसाद खाया, मेरे को वॉमिट हो गई, वो सब चीज़ें। तो मुझे आंसर मिल गया कि मेरी कोई बड़ी बीमारी गुरुजी महाराज जी ने काटी है, जो कि मुझे नहीं पता थी। फिर उसके बाद में मैंने गुरुजी महाराज जी को बोला कि मुझे बड़े मंदिर बुलाओ, तो मैं नहीं जा पा रही थी, बट कुछ टाइम बाद मैं गुरुजी महाराज जी के मंदिर गई। फिर मैंने सुबह से कुछ खाया नहीं था क्योंकि ऐसी कुछ प्रॉब्लम चल रही थी मेरी लाइफ में। तो मैं मेट्रो से गई, बाय मेट्रो। मुझे ऐसा हुआ जैसे मुझे कुछ हो जाएगा। फिर मैंने पानी की बोतल ली, पीते पीते मैं चली गई। थोड़ा सा कुछ खा लिया था, फिर क्योंकि मैंने सुबह से खाया नहीं था तो ठीक नहीं लग रहा था। जैसे मैं बड़े मंदिर पहुंची मुझे 7 बज गए थे, और 5 बजे ओपन होता है। वेडनेसडे हो गया ना, ट्यूसडे वगैरह। तो 5 बजे से 10 बजे तक का टाइम था, तो मैं पहुंच गई 7 बजे, ऐसे ही पहुंची मैं 7 साढ़े 7 बजे। फिर मैंने माथा टेका, मुझे कुछ पता ही नहीं था किधर से आना किधर से नहीं। और जब मैं चल भी रही थी संगत जी, मुझे पता ही नहीं चल रहा था कि मेरे आसपास क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और वहाँ पे जैसे मैंने माथा टेका गुरुजी महाराज जी के वहाँ, मैंने लंगर प्रसाद, पहले मैंने लोटा ब्लेस करवाया, उससे पहले मैंने चाय प्रसाद पिया था, फिर लोटा ब्लेस करवाया, फिर माथा टेका, फिर मैंने लंगर प्रसाद खाया।
उसके बाद में वहाँ पे मुझे नहीं पता था कि बैठने वाली मैट ऊपर थी और नीचे दूसरा था, तो नहीं ऐसे खड़े नहीं होना था वहाँ पे। मैंने पढ़ा भी नहीं था, मुझे पता भी नहीं चल रहा था, तो मैं ना मैट के ऊपर खड़ी हो गई। नहीं, सॉक्स ही पहन रखे थे, मुझे नहीं पता था। तो अंकल जी ने डांटा, कहते आप इस पे क्यों खड़े हुए? मैंने कहा मुझे पता नहीं था। फिर उसके बाद में फिर वो सब हुआ, मैंने कहा अंकल जी सॉरी, मैं पहली बार आई हूँ, मुझे नहीं पता। कहते आपको पढ़ना चाहिए था। मैंने कहा मुझे नहीं पता, क्योंकि संगत जी मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कई चीज़ें। एक तो मैंने कुछ खाया नहीं था, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था क्या हो रहा है क्या नहीं, जैसे कोई बंदा नींद में चलता है ऐसा हिसाब हो रखा था। फिर मैं बाहर आई, मैंने जहाँ से ना जूते लेने थे, जहाँ पे जमा करवाए थे जोड़े, वहाँ से लेने थे, तो वहाँ पे एक आंटी जी वो बोलती हैं कि स्वरूप के लिए, तो मेरे दिल में भी आया कि मुझे भी स्वरूप मिल जाएगा। मैंने भी वो अंकल जी को बोला, कहते एक ही है, उनके पर्स में एक निकला पॉकेट स्वरूप, तो उन्होंने वो आंटी को दे दिया, मुझे कहते नहीं है। फिर मैं दूसरे वाले अंकल जी के पास गई, मैंने कहा अंकल जी जोड़े, तो उन्होंने टोकन ले लिया। फिर मैंने पूछा अंकल जी स्वरूप नहीं है आपके पास? कहते नहीं है। कहते कहाँ से आए हो? मैंने कहा सोनीपत। बोलते अच्छा कोई नहीं, आप नंबर दे दो, जब गुरुपा जी ने चाहा तो आपको वहीं पे गुरुपा जी का स्वरूप मिल जाएगा। मैंने कहा ठीक है। मैंने नंबर दे दिया, उसके बाद मैंने जोड़े लिए और मैंने पहन के बाहर चली गई। पर मेरे दिल में था, मैं बोल रही थी गुरु जी महाराज जी मुझे स्वरूप मिल जाए। जैसे मैं बाहर गई निकली, पापड़ वाला था खड़े, मैंने उन्हें बोला, मतलब वैसे ही मैंने ना टुट्टे पैसे दे दिए निकाल के, ज़्यादा नहीं दिए थे, 2 रुपए दिए, टुट्टे नहीं ऐसे दे दिए थे मैंने, खाने तो थे नहीं, पापड़ लिए नहीं थे। तो मैंने उन्हें बोला अंकल जी आपके पास स्वरूप है गुरु जी का? उन्होंने बोला हाँ आंटी देती हैं, वो तो अभी चली गई, अंधेरा हो गया, पर हाँ मैं देख लेता हूँ, क्या पता हो। मैं दिल में बोल रही स्वरूप मिल जाए। फिर उन्होंने देखा, उनके पास एक स्वरूप था 2026 ब्लैक का ना, पूरा उसमें पीछे कैलेंडर छपा हुआ है और आगे गुरु जी महाराज जी हैं और मोर भी हैं 2। तो मैं बहुत खुश हुई। उसके बाद में फिर आ गई, फिर मुझे कैब बुक करने का ना, वहाँ पे ना ऑप्शन नहीं पता लग रहा था कहाँ पे हूँ, मैं पहली बार गई थी। फिर पूछते पूछते वहाँ से फिर मैं बस में, फिर बस में बिठा दिया कि ये बस वहाँ तक जाएगी, टी पॉइंट था वहाँ पे कोई, वहाँ तक गई, वहाँ पे सारी संगत जा रही थी। वहाँ से उतरी, फिर मैंने ऊबर की, ऊबर करके मैंने उस दिन ना बाइक ही कर ली थी, क्योंकि ना कैब का बहुत चार्जेस आ रहे थे। मैंने कहा इतना चार्जेस आ रहा है तो चलो मैं ना बाइक ही कर लेती हूँ। मैंने कर ली, पर इतनी ठंड, बहुत ज़्यादा ठंड लगी मुझे। मैंने जैसे तैसे कर करा के आगे गुरुजी महाराज जी ने मुझे मेरे घर पे, मेरे रूम पे पहुंचा दिया। रात के मुझे 11:30 बज गए थे आते आते। डर भी लग रहा था कि अकेली हूँ, पहली बार गई हूँ, बट गुरुजी महाराज जी ने सही सलामत पहुंचा दिया घर पे। अब उसके बाद में मैं जल प्रसाद लेने लग गई, सब चीज़ें। मेरी ना पहले से बहुत तबीयत अच्छी हो गई है, पहले तो मुझे पता ही नहीं चलता था मेरे साथ क्या हो रहा है क्या नहीं। अब तो गुरुजी महाराज जी ने बहुत अच्छी तबीयत कर दी। अभी मेरे मेरे दोबारा टेस्ट हुए, तो मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, तो उसमें मेरे 4 स्टोन निकले हैं, छोटे छोटे 4 mm के। बट उससे 2 दिन पहले मुझे सपना आता है, ड्रीम आता है कि गुरुजी महाराज जी ने मेरा कष्ट काट दिया था उससे पहले ही। क्या पता वो बड़े थे स्टोन, बट मेरा कष्ट काटा उससे पहले मुझे ड्रीम आया। और उससे पहले एक और ड्रीम आया था गुरुजी महाराज जी का, जिसमें उन्होंने मुझे साथ साथ दर्शन दिए थे कि जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ पे वो आए हैं। मैंने दरवाज़ा भी खोला है, तो मैं बोल रही थी आप बता रहे थे मैं पहले खोल देती कि आप आ रहे हो, ऐसे करके मैंने बोला भी है। मैंने साथ साथ देखा। गुरुजी महाराज जी की मेरे पे बहुत कृपा रही है। और यूरिन इन्फेक्शन में तो TLC बड़ी आई है, ज़्यादा तो कुछ निकला नहीं, बाकी सब नॉर्मल ही है। बाकी मुझे कुछ दिनों से एंजाइटी डिप्रेशन के लक्षण लग रहे थे, मैं रोना धोना, अकेले रहती हूँ मैं। तो फिर मैंने एक आंटी जी का सत्संग सुना था, तो मैंने अभी वो उपाय चालू किया है कि 3 दिन आपको टॉफ़ियाँ रख के खानी है। जल प्रसाद तो मैं ले ही रही हूँ, तो अभी मैंने टॉफ़ी रख के
कल ही रखी थी, तो आज मैंने पहली टॉफ़ी खाई है, अभी 2 बची हुई हैं। गुरु जी महाराज जी ने मतलब मेरी ज़िंदगी बहुत संवार दी है, पहले से तो बहुत ज़्यादा संवार दी। मुझे पता है जो थोड़ी बहुत चीज़ें हैं ये भी बहुत जल्दी ठीक कर देंगे। गुरु जी महाराज जी का जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। हे गुरु जी महाराज जी, जो आपने दिया है उसके लिए, जो नहीं दिया उसके लिए, जो आप जी ने देना है उसके लिए, हर चीज़ के लिए लाखों लख बार शुक्राना गुरुपा जी, अरबों बार शुक्राना गुरुपा जी, खरबों बार शुक्राना गुरुपा जी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा जी। इस जिंदगी विच जिन्ने दिन दिए हैं आप जी ने, उतनी बार शुक्राना गुरुपा जी। इस शरीर में जितना आपने खून दिया उसका लास्ट एक एक कतरा, उतनी बार शुक्राना गुरुपा जी। जय गुरुपा जी, शुक्राना गुरुपा जी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा जी। अंकल जी, मेरा सत्संग आगे शेयर कर दीजिएगा।